हम करीब 140 करोड़ भारतीय और 90% वर्कफोर्स में से केवल 2.2% वर्ग ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सेना इत्यादि कई सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों पे एक बहुत बड़ा कार्यभार है। और जब प्रशासनिक लोग किसी अपराध का शिकार होते हैं तो क्या उनकी न्याय प्रक्रिया आसान होती है? देखा ना नरगिस, हमारे सबीना की खेल के बदौलत उसे स्पोर्ट्स कोटा से डीएम ऑफिस में नौकरी लगी। अब तो मान गई ना, हमारी बेटी में कोई बात तो है। मैंने कब इसकी काबिलियत पे शक किया है? बस इसके भाई भाभी इसे ताने मारते रहते हैं। लेकिन अब तो इसने उनकी जबान भी सिल दी। लेकिन सिर्फ ये नौकरी मेरी मंजिल नहीं है, मुझे नेशनल लेवल पे भी खेलना है। लेकिन बेटा, ऑफिस के काम के साथ साथ तू प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकाल पाएगी? सब हो गया अम्मी, डीएम सर से बात हो गई है। शाम 4 बजे के बाद प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई है। अब सुबह 9 से 4 डीएम ऑफिस और फिर बैडमिंटन कोर्ट। नहीं नहीं, फिर तो घर आते आते अंधेरा हो जाएगा। आजकल का माहौल तो आप जानते हैं ना। अम्मी, सपनों की लौ जलाए रखने वाले ना अंधेरों से नहीं डरते। ये क्या कर रही है? 1 मिनट अम्मी, अब आंखें खोले। ये चेन? मेरे स्पोर्ट्स के लिए आपने जिसके पास ये चेन गिरवी रखवाई थी ना, उससे छुड़वा ली। बेटा, मैं इसे पहन के क्या करूंगी? तू पहन ले इसे। अम्मी, मेरा सपना पूरा करने के लिए आप दोनों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अब मुझे भी तो मेरा फर्ज निभाने दें। लेकिन बेटा, तेरे अम्मी अब्बू ने ये सारी कुर्बानियां तेरी इस गोल्ड चेन के लिए नहीं दी है। हमें तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तू अपने मुल्क के लिए खेलेगी और गोल्ड मेडल जीतेगी। नाइस। That's great. Okay, that's it. सबीना, good going. Keep it up. मनप्रीत, तुम आज भी सबीना से हर रोज की तरह सारे प्रैक्टिस मैचेस हार चुकी हो। Stay focused on your game. वैसे तुम्हारा डिफेंस ना मुझसे भी अच्छा है मनप्रीत, लेकिन पॉइंट टेबल पे आगे रहने के लिए ना अटैकिंग होना पड़ता है। एंड एज यू नो, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सरकास्टिक? नो मनप्रीत, टेक इट पॉजिटिवली। माना कि आज हम कॉम्पिटिटर हैं, बट यू नेवर नो, क्या पता कल हम अपने देश के लिए डबल्स भी खेलें। लेकिन इस बार स्टेट लेवल पे एक ही प्लेयर का सिलेक्शन होगा, या तो तुम या मैं। आई विश यू अ गुड लक। बट मैं अपने कॉम्पिटिटर को गुड विशेस नहीं देती हूँ। बट थैंक्स फॉर सजेशन। अब से मेरा हर मूव अटैकिंग होगा। सबीना दी, आपने तो मेरे स्टूडेंट्स का दिल ही जीत लिया है। हर रोज मुझसे पूछते हैं कि सबीना दी कब आ रही है मिलने। इनके स्कूल खुलने का टाइम और मेरे ऑफिस खुलने का टाइम क्लैश हो जाता है यार, वरना मुझे इनकी खुशियों में शरीक होना ना बहुत अच्छा लगता है। ओह अच्छा, ये ले तेरे मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कोर्स की एडमिशन फी। सबीना दी, मुझे आपकी तरह अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ और मैं फिर अपनी फीस खुद भर लूंगी। तो अच्छी बात है ना, लेकिन मैं कॉलेज में ना तेरी सीनियर थी और तो अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानेगी। रख इसे, जब पैसे आए तो लौटा देना। सबीना दी, मैं तो बस सोशल वर्क का कोर्स कर रही हूँ, मगर असली सोशल वर्क तो आप कर रही हो। याद है कॉलेज के टाइम पे आप हम स्टूडेंट के साथ मिलकर कहाँ से फंडिंग कलेक्ट करते थे स्कूल के लिए? याद है। कभी कभी तो लगता है इन बच्चों की दुआओं की वजह से ही मैं जी रही हूँ। जो दूसरों को नई जिंदगी देते हैं ना, उनसे जिंदगी कभी नाराज नहीं होती। मुझसे मिलने के लिए अगर आज कोई भी ऑफिस में आए तो एंटरटेन उसको तुम ही करोगे। वो मैं किसी काम से आई थी।
हाँ बोलो। क्या हुआ? आई नहीं क्या अभी तक? पूछ रहे क्या हुआ? कैसा भाई है तू? रात भर से बहन गायब है, फोन करने पर भी नहीं आ रहा है। बताया तो था नाइट शिफ्ट है मेरी। अब क्या अपना नुकसान करा लूं? आप लोगों ने आदत खराब कर रखी है और छूट दो उसे। मैं बता रहा हूँ रिहाना उस लड़के के साथ भागी होगी वो। खबरदार जमाल, सबीना के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात मत कहना। अब्बू, वो भी भाई है सबीना के और कुछ गलत नहीं कह रहे। इतने रात को बैडमिंटन प्रैक्टिस होती है क्या? बस कर रिहाना, हमारी बेटी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। जरूर किसी मुसीबत में। इन दोनों को छोड़िए, हम पुलिस के पास चलते हैं। अरे मैं पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ, पर पता नहीं उन लोग सबीना को ढूंढने के लिए कुछ करेंगे भी या नहीं। सर आज सुबह सबीना नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी जो डीएम ऑफिस में काम करती थी। पुलिया तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। डीएम ऑफिस में काम करती थी? जी हाँ सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इतना ब्रूटल मर्डर और गैंग रेप, मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत प्रेशर होगा। हमें एडवांस रहना होगा। विक्टिम की फैमिली को शनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। और इस एरिया का डंप डाटा निकालने के लिए बोल दो। क्राइम के वक्त यहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव है जो विक्टिम से कनेक्टेड हो, उन सबकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे। जमाल, इस लाश की डिस्क्रिप्शन तुम्हारी बहन सबीना से मिलती है। क्या तुम्हारी बहन सबीना की लाश है? जी सर, ये सभी नहीं है सर। अरे नरगिस रो मत। अरे वो लाश सबीना की नहीं थी। ये तेरा बेटा झूठ बोल रहा है। अब्बू रो लो अब्बू, मन हल्का हो जाएगा। अब्बू रो लो। अब्बू नहीं आएगी सबीना अब कभी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी सबीना। तुम दोनों की साजिश कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। आएगी, जरूर आएगी, वो जरूर आएगी सबीना। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, बस ये ले। वाह सबीना, तूने तो मुझे सच में गलत साबित कर दिया। मैं सब खुद को साबित कर रही हूँ भाई। आपको सही गलत साबित करने वाली मैं कौन होती हूँ? मेरी छोटी बहन, अब मेरा खराब वक्त आएगा तो तू मेरी मदद नहीं करेगी क्या? खुदा ना करे कि कभी ऐसी नौबत भी आए। देख सबीना, मेरा ना बहुत खराब वक्त चल रहा है। मुझे तू 30,000 रुपए दे दे, मैं अगले महीने चुका दूंगा। कोई जरूरत नहीं इसे पैसे देने की। अरे अब्बू, जब माँ बाप और बहन के खर्चे उठाने भारी पड़ रहे थे तब अपना और अपनी बीवी का चूल्हा अलग कर लिया था इसने, और अब पैसे मांगने आए हैं ये। अब्बू, ये हमें गैर कर सकते हैं लेकिन हम इनके जैसे नहीं है। मैं आपको पैसे तो दे दूंगी, लेकिन आपने और भाभी ने मिलकर अम्मी और अब्बू की जो बेइज्जती की थी ना, पहले उसकी माफी मांगी। बस सबीना, जरा सा कमाने लग गई है तो हमें जलील करेगी तू। ज्यादा ना उड़ मत, ठोकर लगेगी ना ढह के गिर जाओगी। अम्मी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आप लोगों से जाननी होगी। किसने किया होगा सबीना के साथ ही? सबीना ने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। पता नहीं किसने उसको ऐसी मौत दी। उसको तो दोज़ख भी नसीब नहीं होगा। जमाल, तुम्हारे अब्बू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सर, इस सदमे से उनके जहन पे इतना गहरा धक्का लगा है कि वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सबीना कभी वापस नहीं आएगी। हमें सबीना की बॉडी चंपानगर में मिली। आप लोग कुछ बता सकते हैं वो वहां किससे मिलने गई होगी? सर, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो तो हर रोज की तरह परसों भी ऑफिस के लिए निकली थी। सबीना मैम तो रोजाना शाम को 4 बजे ही ऑफिस से चली जाती थी और उस दिन भी उसी टाइम गई थी।
और उस दिन वो यहाँ से कहाँ गई थी? वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए द राजिंग स्पोर्ट्स क्लब जाती थी। सर वैसे तो सबीना हर रोज शाम को 4:30 बजे आ जाती थी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उस शाम को उसका अचानक से फोन आया, उसने कहा वो नहीं आ पाएगी। ऐसी क्या वजह होगी जो वो शाम प्रैक्टिस के लिए नहीं आई? कोई आइडिया नहीं है सर। सर सबीना के सीडीआर के अकॉर्डिंग आखिरी कॉल उसको अमरदीप का ही आया था, लेकिन सर उसके 5 घंटे बाद उसका फोन चंबानगर में ऑफ हुआ है जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। क्राइम सीन के डब डेटा में उसके कोच अमरदीप या फिर किसी ऐसे आदमी का नंबर मिला है जो कनेक्टेड हो सबीना से? सर डम डेटा में तो हजारों नंबर हैं, लेकिन सीडीआर से अब तक कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। ये कोई रैंडम क्रिमिनल है या फिर सबीना की जान पहचान वाला? सर सबीना के फोन पे उस दिन अमरदीप के कॉल के पहले आबिदा नाम की लड़की का कॉल आया था। ये आबिदा कौन है? सर आबिदा एक अनाथालय में जॉब करती है और सबीना का उस अनाथालय में बहुत आना जाना था। सर सबीना दीदी कॉलेज में मेरी सीनियर थी। मुझे सोशल वर्क के लिए उन्होंने ही मोटिवेट किया था। यहाँ के बच्चों से भी उनको बहुत लगाव था। जिस दिन सबीना का मर्डर हुआ उस दिन शाम को करीब 4 बजे तुमने सबीना को फोन किया था? हाँ सर। क्या बात हुई थी दोनों के बीच? मैं उनसे मिलना चाहती थी, तब उन्होंने हाँ बोलो, आगे बोलो। उन्होंने तब मना कर दिया था, उनको प्रैक्टिस के लिए जाना था। लेकिन सबीना का जो कोच है अमरदीप, उनका कहना है कि सबीना उस दिन प्रैक्टिस के लिए आई नहीं थी। वैसे तुम मिलना क्यों चाहती थी सबीना से? मैं मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का कोर्स कर रही हूँ। उन्होंने मेरी एडमिशन फीस भरी थी, वो बहुत हेल्पफुल थी सर। मैं उनसे मिलके उनको उनके पैसे लौटाना चाहती थी, मगर आखिरी बार मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। सबीना का बॉयफ्रेंड था कोई? मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम तुमसे दोबारा बात करें। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई अभिदा, बोल अब पूरा सच बता मुझे। अभिमन्यु, जब तुम आए थे तो मैं एक मीटिंग में गया हुआ था। बोलो। कौन कर सकता है ऐसा? अभिमन्यु, इस न्यूज को सुनकर मैं भी काफी शॉक्ड हूँ। सबीना ने अभी 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और वो अपने काम से काम रखती थी और अपने गेम को लेकर काफी पैशनेट थी। और तुम कह रहे हो उस दिन शाम को वो प्रैक्टिस पर नहीं पहुंची। मुझको यकीन नहीं हो रहा है। इंक्वायरी करो। ओके सर। सबीना के कोच अमरदीप का कहना है कि उस दिन शाम को सबीना प्रैक्टिस के लिए आई नहीं थी, जबकि सबीना की दोस्त आबिदा का कहना है कि सबीना उससे इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए गई थी। इन दोनों के बयान को वेरीफाई करना होगा। ओके सर। सर ये सबीना स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होने की प्रबल दावेदार थी और मनप्रीत नाम की प्लेयर उसको चैलेंज कर सकती थी। इंक्वायरी में पता चला है कि सबीना और मनप्रीत की आपस में बनती नहीं थी। इस बार स्टेट लेवल पे एक ही प्लेयर का सिलेक्शन होगा, या तो तुम या मैं। खेल जगत में सिलेक्शन को लेकर करप्शन की अफवाहें तो अक्सर उड़ती रहती हैं, पर यह बात सोचने वाली है कि क्या एक यंग प्लेयर अपने कॉम्पिटिटर का गैंग रेप करवाकर उसका इतना ब्रूटल मर्डर करवा सकती है? तो अब मेरा सिलेक्शन पक्का है ना? हो भी सकता है। वैसे अंदर की एक खबर है, सिलेक्शन कमेटी वाले बाहर से भी एक लड़की को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब मेरा क्या होगा? डोंट वरी, हो जाएगा। कमेटी के एक मेंबर से बात चल रही है मेरी, थोड़े बहुत नखरे करेगा पर मान जाएगा। थैंक यू। तू जरूर सिलेक्ट होगी। हाँ, पहले स्टेट खेलेगी फिर नेशनल खेलेगी तो गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी, मुझे पता है। हमारा ये सपना अब टूट चुका है। अपने दिल पर रखा पत्थर हटाइए। सबीना जहाँ गई है वहां से कभी कोई नहीं लौटता। अरे नहीं नरगिस, वो लौटेगी जरूर। उसने गोल्ड मेडल जीतने की कसम खाई थी ना, लौटेगी। मौत उसे हरा चुकी है, अब समझते क्यों नहीं है? अब सिवाय रुखसत के हम उसे कुछ नहीं दे सकते। सर सबीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
सबीना का मर्डर उसकी लाश मिलने से 12 घंटे पहले हो चुका था। रिपोर्ट से कंफर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे मारने वालों की गहरी रंजिश रही होगी सबीना के साथ। लेकिन सबीना के घर वालों का कहना है कि उन्हें किसी पे शक नहीं है। कौन हो सकता है ये? सबीना की बॉडी पे कुछ ऐसे बालों के टुकड़े मिले हैं जो सबीना के नहीं थे। तो हो सकता है जो बाल मिले हैं सबीना की बॉडी पर ये रेपिस्ट के हो। मे बी सर। डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है। सर कोई हैदर लिया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। बुलाओ। हाँ हैदर बोलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? साहब आपको हमारी बीवी की लाश मिली है। तुम्हारी बीवी की लाश? सर शबीना हमारी बीवी थी। क्या सबीना तुम्हारी बीवी थी? लेकिन सबीना के घर वालों ने तो हमें नहीं बताया कि वह शादीशुदा थी। साहब शबीना और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने घर पे बिना बताए शादी कर ली थी। उसकी टीम में भर्ती होने वाली थी, उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन शबीना ने हमको धोखा दिया साहब और हमने शबीना का कत्ल कर दिया। तो सबीना का कत्ल तूने किया है? हाँ साहब, उसका चक्कर चल रहा था एक लड़के के साथ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मार दिया उसको। किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था? कौन है वो? शबीना की भाभी रेहाना का भाई दानिश। हमने उस रात दानिश को शबीना के साथ देखा था साहब। कहाँ? चंपानगर। वहीं मिलती थी उस कमीने से। हमारा खून खोल गया साहब और हमने उसको वहीं पे काट कर फेंक दिया। दानिश के सामने काट दिया? नहीं नहीं, दानिश तो हमें देख के भाग गया था। तो कैसे मारा तूने सबीना को? सबीना का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, उसका गैंग रेप भी हुआ। अभी बता कौन कौन थे तेरे साथ? साहब मैं अकेला था साहब। तो फिर गैंग रेप कैसे हुआ? यादव लेके जाओ उसको। सर मुझे तो इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। कह तो रहा है कि मर्डर किया है, लेकिन रेप के बारे में कुछ कह नहीं रहा है। हाँ लेकिन वो अपने साथ मर्डर वेपन लेके आया है। शर्मा ये जो मर्डर वेपन है ना, इसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दो। एक काम करते हैं, इसको क्राइम सीन पे लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या बताता है इसने कैसे किया। और जिस लड़के के साथ ये सबीना का अफेयर होने का दावा कर रहा है ना, दानिश, बुलाओ उसको और सबीना की फैमिली को भी बुलाओ। खैर कबूल तो कर लिया इन्होंने सबीना की मौत को। मुझे तो लगा था कि पागल ही हो गए। बहुत गहरा सदमा है, बेइंतहा चाहते थे सबीना को। मेरे से कभी सारा प्यार उसी को दे दिया। तू बोल रहा था कि सबीना यहाँ पर दानिश से मिल रही थी। कौन सी जगह थी वो जहां पर वो दोनों मिल रहे थे? बोल बोल बता। सब यहाँ कितने बजे थे तुम? 9 बजे थे सर। क्या कर रहे थे वो दोनों? वो सेक्स कर रहे थे सर। रात के 9 बजे वो यहाँ पर सेक्स कर रहे थे खुले में? नहीं सर, यहाँ पे छिपके कर रहे थे। हमें देख के दानिश भाग गया यहाँ से। दानिश के साथ कोई और भी था? नहीं, दानिश अकेला था। गैंग रेप हुआ है सबीना का और तू कह रहा है कि दानिश अकेला था? दानिश अकेला था साहब। तूने भी रेप किया था सबीना का? मैंने रेप नहीं किया था साहब, मैंने मारा था साहब। तो तूने जब उसको मारा कहाँ पर वार किए थे? कौन सी जगह थी वो? कहाँ? वो तो मुझे याद नहीं साहब। वो मैंने अंधाधुंध चाकू मारे उसको, आंख पे, नाक पे, गले पे और यहाँ पे ढेर हो गई थी वो। और उसके पास जो सामान था, उसका मोबाइल फोन, पर्स, बैग, रैकेट, उसका क्या किया? वो फेंक दिया था। इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। लेकिन सर ये खुद को कत्ल के इल्जाम में क्यों फंसाएगा? यही तो पता लगाना है कि आखिर इस आदमी की सच्चाई क्या है। एक काम करो, इसका डीएनए लो और सबीना की बॉडी पे जो बाल मिला था उससे मैच करके देखो और दानिश को भी उठाओ, क्योंकि इसका कहना है कि दानिश ने सबीना का रेप किया। साहब ये सरासर झूठ है, मैंने सबीना का रेप नहीं किया है। हैदर ने फिटनेस किया तुझे?
कि तू सबीना की मर्डर वाली रात चंबा के जंगल में सबीना के साथ था? नहीं साहब, मैं तो सबीना के साथ कभी चंबा नगर गया भी नहीं। और साहब ये हैदर कौन है? ये हैदर सबीना का पति। साहब मैं तो इसे जानता भी नहीं। और ये सबीना का पति कैसे हो सकता है? सबीना की तो शादी भी नहीं हुई थी। तेरा चक्कर था ना सबीना के साथ? नहीं साहब, वो देख, अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब चक्कर नहीं था, बस मैं उसे पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। देख सबीना, अम्मी और अब्बू को है ना मेरे भाई बहुत पसंद है, तो तू भी ना जल्दी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर। पर मैं भी शादी नहीं करना चाहती, और अगर मैं हाँ कर भी देती हूँ तो क्या मैं आपके भाई के साथ अपनी मर्जी से जी पाऊंगी? सबीना तुम कहना क्या चाहती हो? मैं पर्दा नहीं करूंगी और बैडमिंटन खेलना तो कभी नहीं छोड़ूंगी। रियाना, ये आपके अपना हर फैसला अपनी बहन से पूछकर करेंगे। इनका मेरे अलावा कोई नहीं है, पर खुश रखेंगे तुझे। वो सब तो ठीक है, पर आप करते क्या हैं? मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी। आप कहाँ तक पढ़े हैं? 10वीं तक पढ़ाई की है। 10th पास को तो पियोन से ऊपर तक की नौकरी नहीं मिलती, और मैं तो ग्रेजुएट हूँ। हमारा कोई मेल नहीं है। बस साहब, उसके बाद मैंने अपने दिल से ख्याल निकाल दिया सबीना का। लेकिन साहब ये हैदर कौन है और मुझे क्यों फंसा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। इन्हें जानता है तू? ये हमारी बीबी शबीना के भाई और अब्बू हैं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ निकाला, मेरी बहन को बदनाम कर रहा है। सर, इसने ना तो हमारी सबीना के साथ शादी की है, ना ही उसका कत्ल किया है। सर, सबीना का कातिल अभी भी खुला घूम रहा है सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और स्कूल में अपने कोई अच्छी दोस्त बना। ये काम इतने से पैसों में नहीं होगा जनाब। बढ़ती महंगाई देखिए। मैं आपके लिए रोज नए नए लड़के तैयार करता हूं। वो अपनी जान जोखिम में तभी डालेंगे जब उन्हें पैसा पूरा मिलेगा। काम हो गया। सबीना बीवी है तेरी? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तेरे और सबीना के बीच में एक कॉल तक नहीं हुआ है, और जहां तू रहता है ना जानकीवाड़ी में, वहां सबीना को तेरे साथ किसने देखा तक नहीं है। और चंबा में ना तेरे फोन की लोकेशन थी और ना ही दानिश का फोन एक्टिव था। सच कह रहे, सबीना मेरी बीबी थी, मैंने मारा उसको साहब। क्या सबूत है तेरे पास कि सबीना तेरी बीवी थी? निकाहनामा साहब, निकाहनामा घर पे रखा है, आप जाके देख लो। अबिदा, 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 समझ नहीं आ रहा है अम्मी, कुछ बोल ही नहीं रही है। अबिदा, अबिदा, बोल ना बेटा, कौन थे बोलो जो तुझे मारना चाहते बेटा? अबिदा, क्या जरूरत थी मेरे लिए इतना महंगा सूट लाने की? अम्मी, सूती तो हमेशा पहनती आई हो ना, थोड़ा तड़क फड़क भी पहना करो। मेरी उम्र थोड़ी ना रह गई अब ये सब कपड़े पहनने की। पर अब्बू के लिए तो आप अभी भी जवान हो ना। क्यों अब्बू? बिल्कुल। चुप कर बदमाश, अपने अम्मी अब्बू के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? रो मत नरगिस, अब रोने से क्या फायदा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये हैदर आखिर है कौन और क्यों किसी और की गुनाह अपने सर पे ले रहा है? हैदर ने ये निकाहनामा दिया हमें, इस पे हैदर और सबीना के साइन भी। ये निकाहनामा झूठा है साहब, ये साइन भी सबीना का नहीं है, वैसे साइन करती ही नहीं थी। तो कैसे साइन करती थी? आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे सबीना के साइन है? जी, मैं ले आता हूं। सर, मैंने सबीना के और भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। निकाहनामे पे सबीना के जो सिग्नेचर है वो सबीना के बाकी सिग्नेचर से काफी अलग है। उसका हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हो रहा है, और हैदर ये भी ठीक से नहीं बता पा रहा है
कि उनका निकाह किस मौलवी के सामने हुआ था। और हमें हैदर के घर से एक मोबाइल मिला सर, जिसमें 2 नंबर है। ये दोनों नंबर बिहार के हैं। मैंने पता किया ये बिहार का रहने वाला है। वह एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था जहाँ इस पे चोरी का इल्जाम लगा और जिसकी वजह से इसको वहां से निकाल दिया गया। सबीना ने शादी के लिए दानिश को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो 10वीं ही पास था। उसके बाद वो किसी फैक्ट्री के मजदूर से शादी करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। हैदर का बयान भी झूठा है और वो जो निकाहनामा है वो भी झूठा है। लेकिन सर हैदर ने हमें जो मर्डर वेपन दिया उस पर सबीना का खून था। कोई तो है जो हैदर को अपने गुनाह के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसने मर्डर वेपन हैदर को दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अब्बू, ये फिरोज साहब है, बहुत बड़े नेता हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें सबीना के कत्ल का इंसाफ दिलाएंगे और सबीना के लिए मुआवजा भी। यूसुफ साहब, मैं आपके गम को समझ सकता हूँ। आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम और हमारी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं और सबीना बिटिया को इंसाफ दिलवा के रहेंगे और सरकार से कम 10 लाख के मुआवजे की मांग करेंगे। कैसे भाई? तुम ड्यूटी पे थे ना? सर मैं वॉशरूम गया था सर। हम तो सोच रहे थे कि हैदर के मुंह से सबीना के कत्ल का नाम उगलवा लगे, और ये तो कस्टडी में डेथ हुई है। इसकी काज ये भी हो सकती है कि मुझे इस केस से हटा दिया जाए, इसलिए इस केस में मुझे जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचना है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर तो बचा ही नहीं है। एक होनहार बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और प्रशासन तमाशा देखता रहा, और पुलिस वाले किसी को भी लॉकअप में डालकर कातिल बना रहे हैं। लेकिन हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अगले 48 घंटों में सबीना के कातिलों को नहीं पकड़ा गया तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हैदर के मोबाइल में जो 2 नंबर मिले थे सर, एक नंबर उसकी बीवी का है और एक नंबर उसके साले का। व्हाट? हैदर शादीशुदा है? जी हाँ सर। तो फिर वो कौन है जिसके गुनाह का इल्जाम हैदर अपने सर पर ले रहा है? लोकल पुलिस ने हैदर की बीवी से इंक्वायरी भी की, उसे भी कोई अंदाजा नहीं। क्राइम सीन से जो हमने डम डेटा निकाला था उसमें एक ऐसा नंबर मिला है। और किसका है वो नंबर? मोहित गुप्ता। मोहित और सबीना के बीच काफी बातचीत होती थी। सर सबीना को मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। 16 तारीख को तूने सबीना को चंपानगर में बुलाया और फिर उसका गैंगरेप किया और फिर मर्डर कर दिया। सर ये क्या बोल रहे हैं? तेरा फोन चंपानगर में एक्टिव था, समझा? सर मैं चंपानगर में ही रहता हूँ। और 16 तारीख क्या, मैं तो पिछले 2 महीने सबीना से नहीं मिला हूँ। अब तूने हैदर की तरह कहानियां बनानी शुरू कर दी। कौन हैदर? वही हैदर जिसे तूने यहाँ पर भेजकर अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश की है। सर पहली बात तो मैं किसी हैदर को नहीं जानता हूँ, और सर मैं सबीना को कैसे मार सकता हूँ? उल्टा मेरी खुद की जान खतरे में है। तेरी जान को खतरा? सर मैं और सबीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सबीना के भाई जम्बाल ने अपने साले दानिश के साथ मिलकर मुझे मारा। तुमने अपने अम्मी अब्बू को बताया मेरे बारे में? नहीं मोहित, पहले स्टेट खेलना है और फिर नेशनल लेवल, और मैंने अपने अम्मी अब्बू को ना गोल्ड मेडल जीतने का वादा किया। हेलो, इतना अचीवमेंट हासिल करते करते तो सालों लग जाएंगे। शादी कब करेंगे हम? मैं बताऊंगा कब करेंगे शादी। साल पीछे तू। उसके बाद मैंने और सबीना ने मिलना कम कर दिया सर। तो फिर 16 तारीख को सबीना चंपानगर में क्यों गई थी? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। उल्टा मुझे तो अखबार पढ़ के पता चला था कि सबीना का मर्डर हो गया, और ये बताने के लिए मैं आप लोगों के पास आने भी वाला था। और अब तू कहेगा कि तुझे जमाल और दानिश पे शक है? क्यों नहीं होगा सर? सर सबीना को एक बात और परेशान कर रही थी। कौन सी बात? सबीना कह रही थी कि उसके डीएम ऑफिस में कोई तो भी बहुत बड़ी धांधली चल रही है जिसे वो एक्सपोज करना चाहती थी। कैसी धांधली? सर मुझे नहीं पता, सबीना ने साफ साफ कुछ भी नहीं बताया था। सर डीएनए सैंपल है उसका। सर डीएम ऑफिस में धांधली की बात करके कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है?
हैदर को तो झुठला दिया, लेकिन यह सच नहीं बताया कि सबीना मोहित से शादी करना चाहती थी, और यह सब तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और दानिश, तूने भी अपनी बेइज्जती का बदला लिया ना? आप बेकार में हमारे परिवार के लोगों पर शक कर रहे साहब। आपने भी तो हमसे मोहित का सच छुपाया है, और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? हमने हमारी बेटी खोई है साहब, और आप हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। देखिए, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, मोहित ने बताया कि सबीना ने उससे कहा था कि डीएम ऑफिस में कुछ धांधलेबाजी चल रही है। हाँ साहब, उस सबीना बता रही थी कि डीएम ऑफिस में कोई सीक्रेट लॉकर है। व्हाट? सीक्रेट लॉकर? सबीना ने बताया था उस लॉकर में शायद घूस के लाखों रुपए जमा होते थे। अच्छा, हाँ कविता। सर, सबीना की फ्रेंड आबिदा का मर्डर हुआ है। व्हाट? मुझे सबीना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता है कि वो आबिदा की दोस्त थी। किसी पर शक है आपको? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। सर तब से अबीदा हमेशा घर में रहती थी, लेकिन आज जब अबिदा ने कुछ तो बताया होगा कि किससे उसे अपनी जान का खतरा है। इसी बात का तो दुख है सर। अबीदा कभी अपनी तकलीफ हमको बताती नहीं थी। हमने प्रशासन को 48 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन पुलिस अभी तक सबीना के कातिलों को पकड़ने में नाकाम रही है। उन्हें जनता को जवाब देना होगा। सबीना को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, सबीना को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मेरे दफ्तर में सीक्रेट लॉकर है। सर, हमने यही सुना है, और सर ये भी सुना है कि उसमें घूस का पैसा रखा जाता है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कोई कुछ भी बोल देगा। सर, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, और जो बात सामने आई है वो साफ साफ बता ही तो रहा हूं। सुना तो हमने भी काफी है। तुम्हारी कस्टडी में डेथ हुई थी, और मालूम है इसके बिहाफ के ऊपर तुम सस्पेंड हो सकते हो। सर, उसे लेकर इंक्वायरी चल रही है, जो भी सामने आएगा मैं देख लूंगा। लेकिन सर, ये जो लॉकर वाला मामला है, इंक्वायरी तो इस पर भी हो सकती है। चलता हूं सर। सर, कोच अमरदीप के बारे में स्टूडेंट से पता चला है कि सबीना के मर्डर के कुछ दिन पहले उसका सबीना से झगड़ा हुआ था। सर, स्टूडेंट्स का कहना है कि उसने सबीना के साथ छेड़खानी की थी। सर, मैंने कोई छेड़खानी नहीं की थी, वो बस एक गलतफहमी थी। कैसी गलतफहमी? सबीना, तुम? क्या बदतमीजी है ये? सबीना, मेरी बात सुनो। आप करना क्या चाहते थे? सबीना, देखो, मुझे लगा तुम कोई और हो। सर, मैं सबीना को मनप्रीत समझ बैठा था, बाद में मैंने उसे सब कुछ समझा भी दिया था। समझा दिया था या कंप्लेंट करने वाली थी वो तेरी? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड मनप्रीत को सेलेक्ट करवाने के लिए तूने ही सबीना को मरवा के उसका पता साफ कर दिया? सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यकीन मानिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि अमरदीप सर को पसंद करती हूँ, लेकिन सबीना के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, ये आबिदा के सीडीआर। सबीना की हत्या वाले दिन जब आबिदा ने सबीना को कॉल किया था, उस दिन आबिदा की ताबिश नाम के एक लड़के से लगातार बात हो रही थी। सबीना के साथ कोई कनेक्शन इसका? नहीं सर, लेकिन इसने आबिदा को सिर्फ उसी दिन कॉल किया था जिस दिन सबीना की हत्या हुई थी। उसके पहले या बाद में कभी इसने आबिदा को कॉल नहीं किया। ब्लाउज तबिश को। सर, मेरा जॉब कंसल्टेंसी का काम है। उसने मेरे से अपनी जॉब लगवाने के लिए बोला था, बस इतना ही है। सबीना को भी जानता था? नहीं सर। ठीक, अगर कुछ याद आए तो बताना हमें। ओके सर। शर्मा सर, इसकी शक्ल बता रही थी कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर सर इसको जाने क्यों दिया? ताकि ये वो गलती करे जो मैं इससे चाहता हूं। सर, खबरियों से दानिश के बारे में पता चला है कि वो कुछ असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ है, और सर कुछ दिन पहले वो सलीमपुर के एक मदरसे में गया था, और खबरियों का यह भी कहना है कि वहां पे गैरकानूनी हथियारों की एक खेप आई थी। शर्मा, टीम तैयार करो।
सबीना को पता चल गया था ना कि तुम लोग आतंक मचाने की फिराक में हो, इसलिए मार डाला ना उसको। साहब मैं तो अब्दुल भाई के लिए काम करता हूँ। क्या काम? क्यों? साहब हमको पैसे मिले थे सर। कैसे पैसे? पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शहर में दंगे करवाना चाहते थे। क्या बकवास है ये सब? क्या बोल रहे हैं? पक्के सबूत है हमारे पास। दानिश के कहने पर सबीना मर्डर केस में भी माइलेज लेना चाहते थे और सबीना के भाई को 10 लाख रुपए का मुआवजे का लालच दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो जाओ यहां से। अरेस्ट वारंट है हमारे पास। टीएम सर के बाद अब इस नेता फिरोज आलम का नाम भी सामने आ गया सबीना मर्डर केस में। सर, ये लोग इतने पावरफुल लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने हैदर का इस्तेमाल किया? सर मैंने ताबिश की इंक्वायरी की, वो आबिदा के भाई साजिद के टच में थे। और सर उस दिन ताबिश ने पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद राशिद नाम के लड़के को कॉल किया था। सर इन तीनों का फोन सबीना के मर्डर वाले दिन चंबानगर में ही एक्टिव था। तुम लोगों ने सिर्फ आबिदा को ही नहीं मारा है, बल्कि सबीना को भी मारा है। अब तुम लोग बोलोगे या फिर मैं मेरे तरीके से बुलवाऊं? सर हम लोग शरीफ खानदान से हैं सर। शरीफ खानदान से तू? हाँ? हैदर की जॉब तो नहीं लगवाई थी ना? तेरे ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज में दिखाया तू हमें राशिद और हैदर के साथ। और तू पिंप है ना? तू लड़कियों की दलाली खाता है ना? अबिता बहन थी तेरी, क्या जाएंगे साथ? ताबिश और राशिद ने बोला था कि अगर मैं बीरा को एस्कॉर्ट बनने के लिए राजी कर लूंगा तो उसको 20 से 25,000 रुपए दिलाएंगे रोज। पहला काम ही 20,000 रुपए का है। लेकिन आपने मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजा, सीधा पैसे दे रहे हैं। काम क्या है वो भी नहीं बताया आपने। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्हें खुश करना है अपनी ब्यूटी से। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें साजिद ने कुछ नहीं बताया? नहीं करना तुम्हारा ये घटिया काम। सर तब मैंने अबीदा को बोला कि मुझे ताबिश के इरादों का कुछ पता नहीं था, लेकिन तब तक अबीदा ने सबीना को सब कुछ बता दिया। हमने उसे 2 लाख का लालच दिया ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, और बाद में हम उसे जमानत पे छुड़ा लेते और वो भाग जाता। हैदर गिरफ्तार हुआ तो अबीदा का शक हम पे कम तो हुआ सर, लेकिन उसने हमारे खिलाफ जाने का मन बना दिया था। 10 सालों को वो बहुत बुरे आदमी है। हमने कभी आपकी इज्जत नहीं की अम्मी। अम्मी पर सबीना से बहुत प्यार करते थे हम। माफ कर दो। सबीना आवाज उठाना जानती थी और आबिदा उसकी चुप्पी और सही समय पर पुलिस कंप्लेन ना करने के लिए उठाया गया कदम वो गलती बन गया जिसने एक होनहार लड़की को इतना बुरा अंत दिया। और आबिदा, उसे भी तो डर के मौत ही नसीब हुई। अपराध सहना और किसी दूसरे का अपराध छिपाना हमेशा ऐसे ही दुखद परिणाम लेकर सामने आता है। सभी पंचों की सलाह और सहमति के बाद ये पंचायत ने जो फैसला किया है कि हेतराम शमशेर सिंह का कर्जा चुका ना पाया, इसलिए हेतराम अपनी बेटी मंजली को शमशेर सिंह के हाथों बेचेगा, तभी हिसाब बराबर हो जाए। हेतराम, इसमें लिखा है तुमने जो शमशेर सिंह से 6 लाख रुपया उधार का लिए है वो चुकता नहीं कर पाए। इसके वजह से तुम शमशेर सिंह को अपनी बेटी मजली शमशेर सिंह को सौंप रहे हो।
चुक चुक जियो मारी लाडो। देख तो तू भी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मारी लाडो को किसी की नजर ना लगे। 12 साल के ही तो हूँ बस। अरे आज तो हमारी लाडो रानी का जन्मदिन है। बता बेटी क्या खाएगी? बापू, इसे तो बस एक ही चीज पसंद है, दाल बाटी चूरमा, है ना? हाँ। ये ले, मैं तेरे लिए मेले से लाई थी। ये ले बेटा, तेरे जन्मदिन का तोहफा। देवी माँ के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा देना छोरी। और बाकी के पैसे से जलेबी लेके आओ। हाँ ले आना। नहीं नहीं, पूरे पैसे का प्रसाद ही चढ़ेगा। और मैं देवी माँ को सवाल भी करूंगी कि सारी दुख, गरीबी, बीमारी सब हमारे परिवार के नसीब में क्यों लिखी है। मैंने जाने दो, मैंने घर जाना है, मैंने जाने दो। तो रेशमा नाम से थारा माल चोखो से क्या चख ले तू भी। उन दोनों के ब्याह का खर्चा और घर के बाकी के खर्चे के इंतजाम कैसे होगा? काम नहीं छोड़ा मन ने। अब पुल बन के तैयार हो गया तो कोई हमें मजदूरी पे क्यों रखेगा? और कंपनी वालों ने बोल दिया है जाने के लिए। अब जब काम मिलोगे तो मिलो। पर तब तक घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ कि ब्याज पे पैसे ले लेते हैं। साहूकार शमशेर से बात हुई हमारी। शमशेर सिंह? ना ना, थारे पास कोनो दूसरा रास्ता ना है? है, लेकिन पंजाब में है। अब थारे को और थारी छोरियों को छोड़ के जा नहीं सकता मैं। ब्याज पे पैसे ले लेते कह रहा हूं मैं। चुका पाएंगे? देवी माँ की कृपा हुई तो चुका देंगे। घर को नौकर हूँ रामू। ये लो पानी पी लो। क्या कर दिया थारे साथ वैश्यों ने? मैंने यहाँ से बाहर निकाल लो। इन लोगों को पता चल गया ना तो थारे साथ मारे को भी मार देंगे। मैंने मारे घर जाना है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। ठीक है रेशमा, राम, इसमें लिखा है तुमने जो शमशेर सिंह से 6 लाख रुपया उधार का लिए है वो चुकता नहीं कर पाए। इसके वजह से तुम शमशेर सिंह को अपनी बेटी मजली शमशेर सिंह को सौंप रहे हो। से इतनी रात में तू यहाँ
कैसे आई? हाँ, छुप के कैसे आई? अरे देखो कौन है, देखो ना कौन है। हम देखते हैं। देख खेतरा, तन्ने अच्छे से पता है कि भागने वाले के साथ हम क्या करें। इसकी सजा मिले जानता है ना तू? बहुत दर्द हो रहा है। क्यों वापस क्यों आई? क्यों है वापस? थारे वास्ते मैंने समझ ना हुआ कि थारे को कौन सी पसंद है, इसलिए सभी ले आया। भगवान जाने थारे साथ जो भी हो रहा है ना, मैंने बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बस चले ना तो भैरव सा और बसंत सा के सीने में खंजर घोंप दूं। पर तू टेंशन मत ले, मैं थारे को यहाँ से छुड़ा के लेके जाऊंगा। हमारे को जल्दी से यहाँ से ले चल, तुम्हारी आखिरी उम्मीद से। मैं करता हूँ कुछ। हाँ क्या है छोरे, इधर आ जल्दी। क्या बे तू भी? लाश। बॉडी तुम्हारे ट्रक में कैसे है? बस 3-4 जगह नाश्ते पानी के लिए रुके थे। तुम्हारे ट्रक में कोई बॉडी डाल के गया, पता नहीं चला? पी के रहते हो क्या? नहीं साहब। सर, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है और बॉडी पे कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। बस हाथ पर एक टैटू है जिस पे लिखा है जय मां जरी मरी। सर एक लोगो भी है, मफतलाल कंपनी रामगढ़। शायद हो सकता है कि रामगढ़ की हो। ये कहाँ से आए थे तुम? हम तो राजस्थान से चले थे, राजस्थान एमपी और सीधे यहाँ पे। राजस्थान एमपी और महाराष्ट्र में है। रामगढ़ कितने जरा पता करो। ये जरी मरी माता का मंदिर कहाँ कहाँ पर है वो भी देखो। पोस्टमार्टम में भेज दो। यस सर। देवी माँ, आखिर मैं आजाद हो ही गई।
रामू, मैं थारा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगी। मैं प्यार करता हूँ थारे से, ब्याह करना चाहता हूँ थारे साथ। जब मैं एग्जाम देकर IAS बन जाऊंगी ना, तुम्हारे गांव से छोरियों को बेचने की इस कुप्रथा को हमेशा के लिए हटा दूंगी। सब जगह छोरियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाऊंगी। मने पता से थारे में वो बात से। अच्छा रामू, थारा फोन देना, मने माँ बापू से बात करनी से। हाँ बातें कर लेना, पहले हमारे साथ ब्याह तो कर ले तू। मैंने रजिस्ट्रार को बुला लिया है, ब्याह करने के बाद तो अपने माँ बापू से दिल खोल के बातें कर लेना। हाँ जी, आप लोग कौन है? रेशमा, ये रजिस्ट्रार हैं और ये विकास जी हैं। इस गेस्ट हाउस के कर्मचारी भी हैं और हमारे जो ब्याह होगा उसमें विटनेस भी हैं। अब हम साइन कर लें? हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में ये जरूरी से। यहाँ साइन करो। बहुत बहुत बधाई हो दोनों को। विकास जी, ये पेपर। मैं तो मिठाई लाना भूल ही गया, मैं भी मिठाई लेके आता हूँ, ठीक है? ए छोरी, चल। छोड़ो मुझे। ए, ज्यादा नखरे ना कर, नगद पैसे दे के खरीदा है तुझे, स्टैम्प पेपर के साथ, समझी? ये लो थारी अमानत। पूरा 6 लाख से। बहुत चोखो काम करियो, तारी बख्शीश। बापू, बापू पिंजरा तो खाली हो गया, हम लोग समय कैसे बिताएंगे बापू? अरे चिंता ना कर बावले, पिंजरे के लिए जल्दी नई मैना ले आएंगे। जल्दी हम रामगढ़ चलेंगे। सर, उस ट्रक वाले के रूट के हिसाब से राजस्थान, महाराष्ट्र और MP, यहाँ पर 15 रामगढ़ है और यहाँ पर कहाँ कहाँ जरी मरी माता का मंदिर है वो हम पता कर रहे हैं। उस लड़की की पहचान जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से बच्ची की मौत 5 दिन पहले यानी कि 1 सितंबर को हुई थी, पॉइजन की वजह से। और सर, बॉडी में धतूरे के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब लड़की को मारने वाला कोई गाँव वाला ही है जिसको इस धतूरे के जहर की जानकारी है। लड़की किस गाँव की है ये जब तक पता नहीं चलता हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। राइट सर। ठीक है, तू जा। अरे तू जा, जा तू जा जा। नहीं नहीं नहीं। सर, एक ही रामगढ़ है जहाँ पर जरी मरी माता का मंदिर है, जिला बेलगढ़ी, राजस्थान। नहीं सर, हमारे पास किसी भी छोरी की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। मिसिंग कंप्लेंट नहीं है लेकिन लड़की तो मिसिंग है ना। बच्ची की डेड बॉडी मिली है हमें। एक्चुअली सर, यहाँ कई सालों से एक प्रथा चली आ रही है। गरीब परिवार के लोग अपनी बच्चियों को बेच देते हैं और बाकायदा उसका स्टैम्प पेपर भी कराते हैं। सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल बैकिंग है। अगर लड़की खुद भी अपनी कंप्लेंट लिखवाना चाहे फिर भी हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं।
सर 1 महीने पहले एक लड़की आई थी कंप्लेन करने, मजली नाम था उसका। हमने एक्शन भी लिया था उस पर। लेकिन पूरी पंचायत एकजुट हो गई और लड़की ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ, क्या हुआ था? सर मुझे लगता है कि ये उसी लड़की की छोटी बहन थी। डर गया उसका? क्या हुआ था छुटकी के साथ? उसको जहर किसने दिया? आपकी मंजली कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन भी गई थी, क्या हुआ था उसके साथ? साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब। उधारी के पैसे नहीं चुका पाए तो पंचायत के कहने पे मजली को बेचना पड़ा साहब। स्टैम्प पेपर पे। अरे ओ दरोगा, ये पट्टी पढ़ा रहे हो सर? हाँ हेतराम को देखो दरोगा, हमारे गांव के मामले में दखल देने की जरूरत ना है। अरे अपना शहर संभालो। हमारे गांव में हमारे शहर जैसे नियम ना है। गांव में अलग कायदे कानून है, अलग रिवाज है। अलग रिवाज है? लड़कियों को स्टैम्प पेपर पे बेचने की रिवाज है। दरोगा, कोई छोरी ओरी ना बेची जाती। यहाँ जो प्रथा है उसके अनुसार काम होता है। हमारे गांव की प्रथा हरे रोकने से भी ना रुकेगी। कानून नाम की कोई चीज होती है ना? अरे हमारी प्रथा ही हरे कानून है। तो इस प्रथा के चलते अब तक कितनी लड़कियां बेची है आपने? ये जबरदस्ती कर रहे हो दरोगा? बोला ना कोई छोरी ओरी ना बेची जाती, कोई पेपर वेपर ना है। और ये जो तुम पेपर स्टैम्प की बात कर रहे हो ना, हम हैं पढ़े लिखे ना, एकदम अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप। हमारे पास कोई पेपर ना से। चले जाओ हमारे गांव से, कोई जरूरत ना है। एहतराम। सर मन तो कर रहा है सरपंच को ना अभी लॉकअप में डालो। 3rd डिग्री लगाऊं, अपने आप सब कुछ उगलने लगेगा। फिर के 1-2 फोन घुमाएगा, 1-8 घंटे में बाहर निकल जाएगा, क्या फायदा? दुर्गा ने बताया कि गांव के बाहर धतूरे की काफी पैदावार है, कुछ लोग इसका दवाई बनाने में यूज करते हैं। मतलब सर हमें ये पता करना पड़ेगा कि छुटकी को जहर दिया किसने। पंचायत के ऑफिस चलता है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ हमारे गांव से, चले जाइए आप। हमारे गांव के मामले में मत घुसो दरोगा। सरपंच जी ने कहा है चले जाने को। दरोगा जी आप लोग हमारे गांव से चले जाइए। आप ही के गांव की बच्ची के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ आए, बहुत दूर से आए। चले जाइए आप, चले जाइए, चले जाइए हमारे गांव से, चले जाइए आप लोग। आड़ दो दरोगा बाबू को। दरोगा बाबू, पेपर चाहिए थे, पेपर तो जल गए हो, राख हो गए, ले जाओ। अम्मा घरे। क्या हुआ? कोई भूत वूत देख लिया क्या छोरे? ना बापू, मैं अपनी बॉल लेने गया था ना, तो एक कुत्ते को देख लिया था। उसे देखकर मैं डर गया। वे छोरे इधर आ, यहाँ बैठ। आज मैं तन्ने कुत्ते को भगाने का तरीका बताऊंगा। पहली बात, कुत्ते को देख के भागो मत, उसको खतरा महसूस हो गया। तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, बिना डरे, ठीक है? जा।
जला दिया सर, एक फाइल नहीं छोड़ी साला। मुझे तो इस गांव की लड़कियों के किस्मत पे दुख हो रहा है। मन तो कर रहा है कि यहाँ के मर्दों को गोली से उड़ा दूं। जला दिया उसको। हाँ, 18 साल की थी। बोलो बोलो कौन है? कौन? चले चल भाग, चल भाग। है? ये प्रताप है, बहुत सर पी रहा है ये। अरे मेरी बात सुन लो, नहीं तो पछताएंगे। हाँ, पछताएंगे तुम लोग। ये ले, खाना खा। खाना नहीं खाएगी तो बच्चा कैसे जन्मेगी? अब मारे छोरे को तो अपनी छोरी को ही देगा नहीं, तो मन्नी इज्जत तू पूरी करेगी। मन्नी इस घर में वारिस चाहिए, वो तू देगी। दीदी आप यहाँ क्यों हो? मैंने बंदी बना लिया है। तू तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, तू पुलिस को बुला लाएगा? प्लीज तुम्हारी मदद करते प्लीज। मैं नंबर निकालता हूँ, तू चिंता न कर, मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। अरे फिर से आ गया, चल चल भाग। वो जल गई वो। अरे क्या कर रहा है, भाग इधर। हाँ, जल गई है। ए शिरके क्या बोल रहा है? झूठ बोला ना, बहुत पिटाई होगी तेरी। सच बोला तो साहब, बख्शिश मिलेगा क्या? बोल। वो एक रात है ना साहब, शमशान घाट के पास से ना गुजर रहा था ना, तो वहां पे ना मजली की चीता जला रहा था वो गोपाल। गोपाल कौन है? गोपाल वो शमशान घाट का रखरखाव करता है। मजली को तुम कैसे जानते हो? वो साहब वो स्कूल के बाहर में इमली बेचता था ना। हाँ, सब गांव की छोरा छोरी जानते हैं मने। के साहब, आप समझदार शहरी पुलिस वाले उस बावड़ी की बात को सच मान रहे हो? साहब जज से भी का छोरा बिना घर से बाहर निकला है ना, देखो दिमाग ठिकाना पर को नहीं, सारा दिन भटकते रहे भाई। पीसे और दारू के लिए कुछ भी बोला है और कुछ भी करा है वो। तो तुमने मछली को नहीं जलाया? साहब अगर मैं जलाए हो तो और यहाँ कुछ करे हो तो रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना, है ना? फिर खुद जांच लो। देखो देखो ये अड्डी से सब हमारी बख्शिश। एक झापड़ मारूंगा ना, सारी बख्शिश मिल जाएगी। वो मंजरी को जलाने का शमशान में कोई सबूत नहीं मिला, झूठ बोलता है। देवी माँ की कसम साहब, मेरा यकीन कर लो। चल भाग इधर से। मैं सच बोल रहा हूँ। भाग इधर से वरना बहुत मारूंगा, चल भाग। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरे को बोला ना भाग इधर। देवी माँ की कसम सच बोल रहा हूँ, मैं जला दिया उसको। अरे बोला। शिरके, हो सकता है सच बोल रहा है। हर म्यूनिसिपालिटी में एक डिपार्टमेंट होता है जो क्रियाक्रम की लकड़ियों का टेंडर निकालता है। उन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखता है। फिक्स होता है एक चिता में कितनी लकड़ी लगी है। डिपार्टमेंट में जाके पता करो पिछले 2 महीने में कितनी लकड़ियां सैंक्शन हुई है और भोपाल के रजिस्टर से टैली करके देखो। सर सर, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। ये दीपा का घर है जहाँ वो अपने बेटे के साथ रहती है। चाबी है किसी के पास?
दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चलो फटाफट। चाकू से मारा गया। दोनों को चाकू से मारा है। सर सर दुपट्टा मिला है। लगता है यहाँ कोई लड़की थी। दुपट्टा फॉरेंसिक के लिए भेज दो। ऐसा लगता है लड़की को बंधक बना के रखा था। या हो सकता है वो लड़की माँ बेटे को मारकर फरार हो गई हो, या तो फिर हो सकता है कि माँ बेटी के बीच की लड़ाई का फायदा उठाकर भाग गई हो। नहीं सर, रेशमा दीदी खून नहीं कर सकती थी, वो तो खुद परेशान थी। मैंने एक बार 100 नंबर पे फोन भी किया था पर कुछ नहीं हुआ। उसका नाम रेशमा था? हाँ सर, सतरिया पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहाँ एक परिवार में माँ बेटे का मर्डर हुआ है, जिसमें रामगढ़ की एक लड़की रेशमा सस्पेक्ट है। सर, वहाँ के लड़के ने बताया कि माँ बेटे उस लड़की को बांध के रखते थे, उसके साथ दुष्कर्म करते थे। मतलब ये रेशमा भी इस स्टैम्प पेपर कांड की विक्टिम है। माधुर साहब, उस लड़की की आइडेंटिटी निकलवा के रखिए, तब तक बच्चे से बात करके आता है। यस सर। बेटा डरो मत, जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बता। वो मैं उस दिन अपनी बॉल लेने गया था, मैंने पापू को भी बताया था। हमारे छोरे ने मारे को बताया था, मैं बात करने भी गया था उससे। जब हमारी दीपा से बात हुई तो चलो चलो, मुझे खाना नहीं खाना। थोड़ा तो खाना पड़ेगा, आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना। मेरे बेटे को संभालने को रखी से। सच सच बता, काकी सर सही बोल रही से? हाँ, काकी सर सही कह रही है। मैं तो बस उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये दामोदर की डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। खून के जो धब्बे हमें मिले थे, उसकी रिपोर्ट मंगाओ जल्द से जल्द। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार दीपा और मंदार की मौत मल्टीपल स्टैबिंग से हुई और मरने का समय रात के 10 से 11 के बीच का है सर। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो रात को 10 से 11 के टाइम में बहुत ज्यादा मोबाइल एक्टिवेट नहीं होंगे। दीपा के घर के एरिया के मोबाइल टावर का डंप डेटा निकलवाओ। देखो उस एरिया में रहने या वाले लोगों के अलावा कोई बाहर का मोबाइल वहाँ ट्रैवल हुआ है क्या। ये भी हो सकता है कि रामगढ़ से कोई यहाँ सतारिया आया, दीपा और मंदार का मर्डर किया और रेशमा को अपने साथ ले गया। हाँ कदम सर, गोपाल के रिकॉर्ड में 350 से 400 किलो लकड़ियों का झोल है। तुम पहुंचो वहाँ, हम भी आ रहे हैं। सर, ये ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है। वो ब्लड ना तो मंदार का और ना ही दीपा का। शायद हो सकता है कि रेशमा का खून हो। तीसरे ब्लड स्टेन का वहां होना इस बात का प्रूफ है कि वो लड़की वहां थी, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? एक आदमी की चिता जलाने के लिए आमतौर पे 400-500 किलो लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अब डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में और तेरे रजिस्टर में 400 किलो लकड़ी का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक चिता जलाई गई जो तेरे रजिस्टर पे नहीं है। कदे कदे ये डिपार्टमेंट वाले तोल में गड़बड़ी करते हैं साहब। गड़बड़ी कर देते। बताओ साहब। बताना, बहुत दूर से आए। उसने मंजली को मार दिया था। कौन है वो? हाँ, मैंने मंजली को मार दिया साहब। अगर तू भाग भी गई ना तो वो लोग तन्ने फिर से पकड़ लेंगे। तूने मैंने जन्म दिया है ना, तो मार दे बना, मार दे बना। क्या कर रही है? मार दे माँ, नहीं जी रहा मैंने माँ, नहीं जी रहा मैं सड़क में माँ। तुम नहीं मारा है? उधार चुकाने के लिए पहले मंजली को बेच दिया, उसके बाद हमारे पति ने फिर से उधार ले लिया। मैं चुटकी को मंजली के दर पड़तालना में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले चुटकी, आरे को खीर पसंद है ना? हाँ, ये ले। माँ, मैंने मंजली दीदी की बहुत चिंता हो रही सर, आप उन्हें वापस लाओ ना। बड़की दीदी भी जब से गई है उन्होंने फोन नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। अब तू खीर खा। हाँ, खा।
बड़की, तुम्हारी 3 बेटियां हैं, बड़की का है? पता नहीं साहब, जब से वो घर छोड़कर गई है एक फोन भी ना किया उसने। देखो, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी ही बेटियों को जान से मार देना कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। सर, वो माँ बेटे के मर्डर केस में एक अपडेट है। सर, 7 तारीख को मर्डर लोकेशन पर एक सस्पिशियस नंबर एक्टिव था, जिसकी मूवमेंट रात में 10:30 के बाद एक्टिव हुई और मर्डर स्पॉट से वो 3 किलोमीटर दूर जाके बंद हो गया। इतना ही नहीं, मर्डर वाली रात के बाद से हर रोज वो सेम पैटर्न फॉलो करता है। कौन है ये आदमी? हमारा नाम रेशमा गिरी से, हमारे गांव का नाम रामगढ़ से, हमारे बापू का नाम हेतराम गिरी से। तुम बड़की हो? हाँ साहब, बापू ने टसा के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे, जो नहीं चुका पाए। बापू ने मुझे बेच दिया। मैंने कहा कि हमारा यो बलिदान हमारी दोनों बहनों के भविष्य को एक नया जीवन दान देगा। मंजली और छुटकी अब इस दुनिया में नहीं रही। साहब, जब हमारे छोरे राजू ने रेशमा के बारे में बताया ना, तो मैं खुद गया था साहब दीपा के घर। दामोदर, अपने हाथ पे रहना। आधी तो बढ़ाने आया से, चल हट। तेरी तो और तूने भी उसके साथ वही किया जो सबने किया। हमारी बीनी ने मरे 3 साल हो गए थे। हमारी भी तो कुछ जरूरतें थी। हमारे को लगा कि इससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। हमने हमारे छोरे राजू को यही बताया था कि रेशमा उस घर की नौकरानी है। थैंक यू सो मच सर। आपके इस एक्शन की वजह से गांव के कई माँ बाप सामने आए हैं और उन पंच और एजेंटों के खिलाफ कंप्लेंट करवा रहे हैं। माधुर जी, आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अपना पुलिस का धर्म निभाइएगा। यस सर। ये स्टैम्प पेपर ट्रैफिकिंग की जो रिपोर्ट है, हमने हायर अथॉरिटीज को सौंप दी है। चलिए, पनवेल आइए तो मिलेगा। बिल्कुल सर। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।